के लिए हमें सिक्के के दोनों रुख देखने होंगे। पहला रुख ये है कि गुनाह अल्लाह और बंदे के दरमियान हुआ हो। दूसरा ये कि गुनाह किसी इंसान के साथ ज्यादती की सूरत में हो। जो गुनाह सिर्फ अल्लाह के हकूक के खिलाफ हो, मसलन जिना करना, नशा आवर चीजें पीना, फर्ज नमाजें छोड़ देना, बेहयाई से लिबास पहनना या गलत किरदार इख्तियार करना, ये वो गुनाह हैं जो बंदे और अल्लाह के दरमियान होते हैं। ऐसे गुनाहों के बारे में अल्लाह ताला ने हमें खबरदार किया है, लेकिन साथ ही ये भी फरमाया है कि वो हमें तौबा और इस्लाह की तरफ बुलाता है। और हाँ, हमारे लिए हमेशा उम्मीद है। अगर हम ये सवाल करें कि क्या एक गुनाहगार दूसरा मौका पाने का हकदार है, तो जवाब होगा जी हाँ, बल्कि दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी मौके वो मांगे, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। लिहाजा अल्लाह की तरफ पलटाएं इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि जब गुनाह सिर्फ अल्लाह के साथ हों और किसी दूसरे इंसान का हक शामिल न हो, तो उन गुनाहों की माफी के लिए 4 शर्तें हैं। गुनाह को मानना, उस पर शर्मिंदा होना, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगना, दिल से इरादा करना कि आइंदा वो गुनाह नहीं करेंगे। अब कोई कह सकता है कि अगर हमने वादा किया कि दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही गुनाह कर बैठे तो क्या होगा? अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर तौबा के वक्त इंसान सच्चा हो, उसने दिल से वादा किया हो कि वो गुनाह दोबारा नहीं करेगा और वो वादा हकीकी हो, तो अल्लाह उस गुनाह को फौरन माफ कर देता है। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि मुआफ न करने का इम्कान बहुत कम है, तो अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद न हो। दर हकीकत ये मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह उसे मुआफ न करे। शैतान की चालों से बचें, जो आपको ये एहसास दिलाए कि आप नाकाबिले मुआफी हैं या अल्लाह की रहमत के लायक नहीं। ये शैतान का धोखा है। वो चाहता है कि हम गुमराही की तरफ लौट जाएं, जबकि हमने हिदायत पाली हो। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं, वैसे ही हमें उसके अजाब से भी डरना चाहिए। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई शख्स सिर्फ रहमत की उम्मीद पर गुनाह करता रहे, तो अल्लाह की मुआफी की उम्मीद बहुत कम रह जाती है, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करते हुए गुनाह करना दरअसल कुफ्र के जुमरे में आता है। यही चीज एक सच्चे मोमिन की निशानी है कि वो जानता है कि अल्लाह ताला उसका रब है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, मुआफ करने वाला, मेहरबान और शफीक है। यही वजह है कि अगर कोई इंसान गुनाह करे और सच्चे दिल से तौबा करे, फिर इंसानी कमजोरी की वजह से दोबारा वही गुनाह हो जाए और वो फिर तौबा करे, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे दोबारा मुआफ कर दूंगा, बशर्ते कि वो तौबा के वक्त मुकल्लिस हो। और अगर तीसरी बार भी वो गुनाह सरजद हो जाए और वो फिर से सच्चे दिल से तौबा करे, तो अल्लाह उसे तीसरी बार भी मुआफ कर देगा, और चौथी बार भी, 5वीं बार भी, जब तक बंदा जिंदा है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि इंसान जानबूझकर गुनाह करे सिर्फ इसलिए कि अल्लाह गफूर व रहीम है। यह बहुत खतरनाक खेल है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता कोई खेल नहीं है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि चूंकि अल्लाह मेहरबान है इसलिए मैं गुनाह करूंगा। अगर कोई ऐसा कहे तो वो गलती पर है और अल्लाह की रहमत के साथ खेल खेल रहा है। लेकिन अगर इंसानी कमजोरी की वजह से कोई गुनाह हो जाए, तो जैसे ही इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला फौरी मुआफ फरमा देता है। दर हकीकत अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बताते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, फिर सच्चे दिल से तौबा करता है, फिर दोबारा गुनाह कर बैठता है और दोबारा सच्ची तौबा करता है, फिर तीसरी बार भी गुनाह हो जाए और वो फिर से खुलूस के साथ तौबा करे, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को मालूम है कि उसका एक रब है जो उसे सजा दे सकता है या माफ कर सकता है, बस तुम गवाह रहो कि मैंने उसे माफ कर दिया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी है उस शख्स के लिए जिसके आमाल नामे में ज्यादा तौबा लिखी हुई हो, यानी खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जिसके नामे आमाल में बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार हो। लिहाजा रोजाना अल्लाह से माफी मांगा करो, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते गलती करना फितरी है। सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि अगर इंसान गुनाह न करते तो अल्लाह एक और कौम ले आता जो गुनाह करती, फिर अल्लाह से तौबा करती और अल्लाह उन्हें माफ करता। इस हदीस का मतलब ये हरगिज नहीं कि हम गुनाह करें,
बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे हमसे कोई भी गुनाह सरजद हो गया हो। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ हम अल्लाह के हकूक की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने जिना किया, नशा किया, बेहयाई के लिबास पहने या नमाजें तर्क की, तो ये सब अल्लाह के हक के खिलाफ हैं। लेकिन अगर वो शख्स तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत से बहुत ज्यादा उम्मीद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अल फुरकान में फरमाता है कि जिन्होंने तौबा की, ईमान लाए और अमले सालेह किए, अल्लाह ताला उनके बुरे आमाल को नेकी में बदल देता है और उन्हें जन्नत अता करता है। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। अल्लाह ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब सादा है। अगर कोई शख्स गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर उसने अल्लाह की मोहब्बत, उसकी अजमत और उसके अजाब के खौफ से तौबा कर ली और उन गुनाहों की तरफ कभी वापस न गया, तो अल्लाह फरमाता है कि हम उसके पिछले बुरे आमाल को नेक आमाल में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि वो शख्स सिर्फ हमारी खातिर उन गुनाहों से बाज आया और उसे कोई और चीज नहीं रोक रही थी सिवाय हमारे ताल्लुक के। ऐसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करे, आमीन। लेकिन अगर कोई शख्स दोबारा गुनाह में पड़ जाए, अल्लाह फरमाता है, हमने तुम्हें पहले माफ किया और अब भी माफ करेंगे, चाहे तुम बार बार गुनाह करो। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज नहीं करता, तब तक तौबा का दरवाजा खुला है। मेरे भाइयों और बहनों, ये अल्लाह की रहमत, उसका करम और उम्मीद वाले पैगामात हैं। लेकिन एक मसला है, इंसान अल्लाह की तरह रहमदिल नहीं होता। इंसान कभी कभी बहुत सख्त होता है। वो दूसरों को दूसरा मौका नहीं देता। यहां तक कि अगर आपने गुनाह किया ही ना हो, फिर भी लोग आपको बुरा समझ सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। इसीलिए जब कोई इंसान आप पर जुल्म करे तो अल्लाह आपको माफ करने की तलकीन करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? गोया अल्लाह हमें माफ करने की तरगीब दे रहा है, लेकिन यह आसान नहीं। अगर किसी ने आप पर जुल्म किया, आपको धोखा दिया, आपका माल चुराया, आपको तकलीफ दी, तो आपके पास हक है कि आप माफ ना करें। यह आपका इख्तियार है। मगर अल्लाह फिर भी हमें माफ करने की आला तरीन सतह पर तरगीब देता है। अगर वो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर रहा हो, उसका रवैया बदल गया हो, तो आप माफ भी कर सकते हैं और ताल्लुकात भी बहाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शक हो कि वो सच्चा है या नहीं, तो आप सिर्फ माफ कर सकते हैं, मगर ताल्लुकात को वैसे बहाल न करें, क्योंकि माफ करना और ताल्लुकात बहाल करना दो अलग बातें हैं। कभी कभी हम कहते हैं, मैंने इस शख्स को माफ कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला उसे ये जरूर दिखाए कि वो गलत था, या उसे कोई सबक दे ताकि वो आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना करे। ये भी माफ करने की एक निचली सतह है। यानी आपने दिल से माफ तो कर दिया, लेकिन अल्लाह से दुआ की कि उसे सबक मिले। ये भी दुरुस्त है, मगर कम दर्जा रखता है। सबसे निचला दर्जा यह है कि आप कहें, मैं उसे माफ नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें यही नसीहत करते हैं कि जहां तक मुमकिन हो माफ कर दिया करो। हत्ता कि अगर आप दूर ही रहना चाहते हो, तब भी दिल से बुग़्ज़ ना रखें, क्योंकि अक्सर ये बोझ आपके दिल और ज़हन पर ज्यादा होता है, और जिसे आप माफ नहीं कर रहे उस पर कम। तो उसे दिल से निकाल दें, चाहे कम तरीन दर्जे में ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि क्या लोग दूसरा मौका दिए जाने के लायक होते हैं? जब गुनाह अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है, तो अल्लाह जितने भी मौके चाहे दे देता है, जब तक बंदा सच्चे दिल से तौबा करता रहे। अगर किसी ने कुछ गलत कहा या किया और वो अल्लाह से माफी मांग रहा है, तो अल्लाह उसे बार बार माफ करता है। लेकिन जब किसी इंसान का हक मारा गया हो, तो वो इंसान माफ करे या ना करे, ये उसका हक है। आज के दौर में जब कोई गुनाह करता है और वो दूसरों पर जाहिर हो जाता है, तो हम फौरन उस शख्स को रुस्वा करने में लग जाते हैं। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि अगर वो गुनाह अल्लाह और बंदे के दरमियान था, तो उसे अल्लाह के साथ निपटने दो। अगर हम ऐसे गुनाहों को जाहिर करेंगे, तो हो सकता है कि अल्लाह हमारे गुनाह भी लोगों पर जाहिर कर दे। हमें दूसरों की इस्लाह की नीयत से बात करनी चाहिए, नफरत या इंतकाम की नीयत से नहीं। ये लोग हमारे दीनी भाई बहन हैं, इंसानियत में हमारे भाई बहन हैं। हमें उनकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए।
ना कि उन्हें इतना रुस्वा करें कि वो जिंदगी से मायूस हो जाएं। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर रहा हो और वो गुनाह अल्लाह के हक में हो, तो आप कौन होते हैं उसकी तौबा कबूल ना करने वाले? आजकल लोग कहते हैं फलां शख्स कैंसिल हो चुका है सिर्फ इसलिए कि उसने कोई गलत बात कही या की जो अल्लाह के नजदीक काबिले माफी हो सकती है। तो हम कौन होते हैं उसे हमेशा के लिए मुस्तरद करने वाले? अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि दूसरों के साथ नरमी करो ताकि अल्लाह भी हमारे साथ नरमी करे। इंसान खताकार है, लेकिन अगर वो तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। जब कोई सजा पूरी कर लेता है, चाहे वो जेल हो या कोई और सजा, तो हम उसे दोबारा कबूल क्यों नहीं करते? हम उसके साथ बदसलूकी करते हैं। क्या यही वो तरीका है जो अल्लाह हमसे चाहता है? याद रखें, इंसान अल्लाह की तरह गफूर और रहीम नहीं है। इंसान बहुत कम मौका देता है, जबकि अल्लाह बार बार मौका देता है। लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम भी दूसरों को दूसरा मौका दें। किसी को हमेशा के लिए रद्द मत करें। हो सकता है एक दिन वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक वजाहत भी देना चाहता हूं शादी के बारे में। कोई भी मेरे अल्फाज को इस्तेमाल करके किसी मजलूम शख्स को मजबूर न करे कि वो एक ऐसे रिश्ते में रहे जिसमें वो बर्दाश्त की हद से बाहर जा चुका हो। अगर कोई शख्स किसी ताल्लुक में रहकर बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो उसे पूरा हक है कि वो इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करे। उसका ये हक ना छीनो। उसे ये ना कहो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये गलत है। अगर कोई शख्स वाकई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो वो मदद ले सकता है और अगर जरूरी हो तो रिश्ता खत्म भी कर सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम उन लोगों पर रहम करें जो लौट आए हैं, जिन्होंने तौबा की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। अल्लाह हमें कभी रुस्वा न करे। मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर हमारे गुनाह सबके सामने आ जाएं, तो शायद हम उनसे भी बदतर नजर आएं जिनके गुनाह हमारे सामने जाहिर हुए हैं। लिहाजा दूसरों को जलील करने के बजाय उनकी मदद करो।